लो भाई, हरियाणा मुख्यमंत्री जी की बीपीएल परिवार वालों को बड़ी चेतावनी। भाई आय कम कराकर बीपीएल बनवाने वाले लोग 1 महीने में हो जाएंगे बाहर, रद्द होंगे उनके बीपीएल कार्ड। और अपना बीपीएल और परिवार पहचान पत्र बचाने के लिए आप आज ही कर ले ये काम, ताकि आपका ना कटे बना बनाया बीपीएल फैमिली आईडी। तो सारे बहन और भैया न, काके ताऊ ताइया न, मर्द भी और लुगैया न, आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों जान लो बड़ी खबर, बड़ा धमाका। भाई विधानसभा में सीएम का संकल्प कि मैं वचन देता हूँ जो बजट है उसी में घोषणाएं पूरी करके दिखाएंगे, कोई भी घोषणाएं अधूरी नहीं रहेंगी। भाई जो अभी बजट सत्र में जो बजट रखा है उसी के अंदर अंदर सारी घोषणाएं पूरी होंगी। कम आय दिखा बीपीएल कार्ड बनवाने वाले भाई 1 महीने में बाहर हों, वरना फिर सरकार काटेगी उनके बीपीएल कार्ड। तो कहा आय सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 करने से बड़े हैं बीपीएल राशन कार्ड धारक प्रदेश में। तो भाई उसमें भी लोगों ने फर्जी तरीके से अपना बीपीएल कार्ड बनवा रखा है। तो भाई जो बनवाया है गलत तरीके से वो अब सब काट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने का सभी को भाई टाइम पीरियड दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को विधानसभा में बजट पर चर्चा के बाद जवाब में कहा था कि जिसने भी परिवार पहचान पत्र PPP में गलत आय दिखाकर बीपीएल कार्ड बनवा लिया है वो बाहर हो जाएं। उन्हें 1 महीने का समय दिया जा रहा है, वरना इसके बाद ऐसे परिवारों को सरकार बीपीएल कैटेगरी से बाहर करेगी। प्रदेश में 2 साल में 19 लाख से ज़्यादा बीपीएल कार्ड बढ़े हैं। आगे सीएम ने कहा कि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बावजूद राज्य में गरीब लोगों की संख्या कैसे बढ़ गई। तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि प्रति व्यक्ति आय जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार तय होती है। यह जरूरी नहीं कि औसत आय सभी व्यक्तियों की हो। देश में बीपीएल के लिए आय सीमा सालाना 1,20,000 रुपये तक की है, पर हरियाणा ने इसे बढ़ाकर इस क्राइटेरिया को चेंज किया था और भाई 1,80,000 रुपये तक जिस भी परिवार की सालाना आमदनी है उसको बीपीएल में शामिल किया था। इसलिए बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवारों की संख्या बढ़ी है। बजट की घोषणाओं को पूरा करने को लेकर उठाए गए सवाल पर सीएम नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि हम अपनी घोषणाओं को इसी बजट से धरातल पर क्रियान्वयन करके दिखाएंगे। आज मिल सकता है राज्य गीत। तो भाई राज्य गीत भी शुक्रवार को राज्य गीत मिल गया। भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अध्यक्षता में बनी कमेटी सदन में रिपोर्ट पेश किया, जो चर्चा के बाद मोहर लग गई। और भाई जो राज्य गीत बनाया उसमें सुंदर युवतियों की जगह, सुंदर नार की जगह भाई यहाँ सियाणी औरतों को शामिल किया है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था। उसके बाद इसमें ये थोड़ा चेंजमेंट हुआ है। बाकी राज्य गीत लॉन्च कर दिया गया है, कल ही शुक्रवार को लॉन्च कर दिया था। जहां किसान अपनी मर्जी से ज़मीन देंगे वहीं विकसित होगी आईएमटी। तो सरकार ने बजट में 10 आईएमटी की घोषणाएं की हैं। आईएमटी वहीं शुरू हो सकती हैं जहां किसान बगैर किसी दबाव के और बगैर भाई सरकार के अधीन
अपनी खुद की मर्जी से ज़मीन देंगे। सीएम ने स्पष्ट किया है कि आईएमटी के लिए जहां ज़मीन आसानी से सुलभ तरीके से उपलब्ध होगी वहीं विकसित करेंगे। कांग्रेस की तरह ज़मीन अधिग्रहण नहीं करेंगे। लैंड पॉलिसी के अनुसार ज़मीन लेते हैं। विधायक किसानों को ज़मीन के लिए प्रेरित करें। सदन में अवैध खनन को लेकर मामला उठा। सीएम ने कहा कि अवैध खनन पूरी तरह से बंद है। हमने ऐसा करने वालों पर जुर्माना भी लगाया है। और भाई जो परिवहन मंत्री हैं अनिल विज जी, उन्होंने आगे कहा कि हमने भाई ओवरलोड या फिर ओवरबॉडी वाले जो भी ट्रक हैं या साधन हैं उन सब पर जुर्माना थोपा है, चालान किया है। खो खो खिलाड़ी मिन्नू ने कहा नहीं किया नौकरी के लिए आवेदन। तो भाई दिल्ली में आयोजित हुए खो खो वर्ल्ड कप में विजेता भारतीय टीम की खिलाड़ी मिन्नू की नौकरी की मांग पर सीएम ने कहा कि अभी तक आवेदन नहीं किया गया है। आवेदन करने पर नियम अनुसार विचार करेंगे। हालांकि पॉलिसी में खो खो के लिए कैश अवार्ड का ही प्रावधान है। बता दें कि मिन्नू हिसार की रहने वाली है और खो खो नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी है। शुभ अंक 11 का योग। सीएम नायब सिंह सैनी जी ने आगे कहा कि शुभ अंक 11 का संयोग बताया। कहा कि जनता ने उन्हें प्रदेश का 11वां मुख्य सेवक मुख्यमंत्री बनाया है। भाजपा सरकार का सौर ऊर्जा व पशु मेले से जुड़ी 11 बड़ी घोषणाएं भी हुई हैं। कीर्तिमान स्थापित तो सरकार उन बजट के 11 मुख्य बिंदु गांव के लिए नई पॉलिसी लेकर आई। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा योजना के दायरे में सीएम ने इतना लंबा चौड़ा भाषण पढ़ा, इसमें सिर्फ सबज बाग दिखाए हैं, हकीकत में नंबर 2 को कुछ दिया ही नहीं बीसी की धर्मशालाओं व सामाजिक क्षेत्र के संस्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर क्रमशः 75% और 50% अनुदान की योजना लागू भी की जा रही है। भाई गांव के लिए बड़ी घोषणा की है नायब सिंह सैनी जी ने। सीएम ने कहा कि जल्द ही राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन भी किया जाएगा। ये तीसरी घोषणा है जो कि भाई हमारे प्रदेश में जो भी पशु हैं उनका प्रदर्शन हो और भाई उनके जो पशुपालक हैं उनको समान प्रशस्ति पत्र दिया जाए ताकि अन्य और भी किसान साथी भाई पशु पालने के लिए प्रेरित हों। कर्ज जो चिंता कर चौधरी बन रहे हैं वो चिंता न करें। भाई प्रदेश पर कर्ज के मुद्दे पर सीएम ने कहा कर्ज लिया है तो हम चुकाएंगे। जो चिंता कर चौधरी बन रहे हैं वह चिंता न करें। उन्होंने कर्ज को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग खारिज कर दी। कहा कर्ज से लेकर बजट तक के सभी दस्तावेज सार्वजनिक हैं, इसलिए श्वेत पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने कांग्रेसी विधायकों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने चुनाव में हिसाब और कर्ज पर श्वेत पत्र मांगा था। जनता ने इनका सारा हिसाब किताब अपना श्वेत पत्र मत के द्वारा देकर चुका दिया। धान खरीद गड़बड़ी दिखाएं कार्रवाई करेंगे। भाई चर्चा के दौरान धान खरीद को लेकर उठे सवाल पर सीएम ने कहा कि अगर कोई एक बिल भी ऐसा दिखा दे कि उसमें दर्ज राशि से कम पैसा किसान को मिला तो हम कार्रवाई करेंगे। लाडवा मंडी में एमएसपी से कम कीमत पर सरसों बिकने के मामले पर सीएम ने जांच कराने का आश्वासन दिया। सरकारी प्रॉपर्टी को लेकर कहा कि हमने एसेट मैनेजमेंट सेल बनाया है। अगले वित्त वर्ष में यह सेल एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाकर काम करेगा। और भाई बीपीएल राशन कार्ड जो 5 साल में 8.67 लाख से 51.97 लाख हो गए। भाई ये सब अपनी आय
अधिक से कम दिखाकर बने हैं।